नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूं मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है और एक पुरुष जातक हैं आप और आपकी हथेली है हमारे सामने। जैसा आप लोग देख रहे हैं, हथेली का आकार आपका पूरी तरह से आयताकार है। जो करियर का मामला है, इसमें मस्तिष्क से कार्य करने वाला करियर या बोलने से जिसमें ज़्यादा काम चलता हो, ऐसा करियर आपके लिए सुटेबल रहेगा, जीवन में तरक्की देने वाला रहेगा और जीवन में सुकून देने वाला भी रहेगा। जिसमें शारीरिक मेहनत की ज़रूरत बहुत ज़्यादा रहती हो या जिसमें भागा दौड़ी का काम बहुत ज़्यादा रहता हो, ऐसा काम आपके लिए तरक्की देने वाला नहीं रहेगा। ये आपकी हथेली कह रही है। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, जैसे जैसे आपके अनुभव में वृद्धि होगी, वैसे वैसे सकारात्मक सोच भी आपकी बहुत शानदार रहेगी, अव्वल दर्जे की रहेगी और इसका फायदा भी निश्चित रूप से आपको मिलेगा। आने वाले समय में दिखाई दे रहा है कि एक एनालिटिकल किस्म की पर्सनैलिटी भी आपकी उभर कर आएगी। एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व भी आपका उभर कर आता हुआ दिखाई दे रहा है और एक सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्तित्व भी आपका जन्म लेता हुआ यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिएगा, आपकी मिडिल फिंगर कहीं ना कहीं जो है रिंग फिंगर की तरफ झुकी हुई दिखाई दे रही है। ये बता रही है कि थोड़ा सा चीजों में एकाग्र चित्ता, जो एकाग्र चित्त होता है वो कम दिखाई दे रहा है, ध्यान भटकता हुआ इधर उधर दिख रहा है। आप बाहरी तौर पे करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन बहुविचार आपके उत्पन्न हो रहे हैं। कभी ध्यान कहीं जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, एक काम में आपका ध्यान स्टेबल स्थिति में नहीं आ रहा है। तो अपनी जो एकाग्रचित्ता है, जो फोकस है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत दिखाई दे रही है और जो मेहनत है उसको भी दुगना करने की ज़रूरत दिखाई दे रही है, वास्तव में आपने सफल होना है तो। और जो काम आपका वंश के अनुसार चल रहा है, शुक्र बता रहा है कि उसी काम में आप सफल होंगे। इधर उधर जाएंगे तो भटकेंगे और घूम फिर कर फिर वहीं आएंगे सफल होने के लिए। तो कुछ ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही जीवन में आपको सफलता मिलेगी, ये हथेली आपकी बता रही है। हाँ, शनि की उंगली सही स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो मानसिक क्षमता बहुत अच्छी रहने वाली है, उसके साथ साथ आध्यात्मिक क्षमता भी ठीक रहेगी। स्वाभिमानी होंगे, विवेकी होंगे, औरों की मदद करने वाला व्यक्तित्व भी रहेगा, नॉलेज भी जीवन में बहुत अच्छी रहेगी और भाग्य का साथ भी आपको तंदुरुस्त रूप में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन फोकस बढ़ाने की ज़रूरत है, मेहनत दुगनी करने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये उंगली देखिए, कहीं ना कहीं इस उंगली की तरफ झुक रही है, तो धन कमाने की ललक भी जीवन में अच्छी रहेगी, इसका फायदा होगा। लेकिन ये इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुंच पा रही है। धन के प्रबंधन में कमी रहेगी, फाइलिंग में, डॉक्यूमेंटेशन में, अकाउंटेबिलिटी में, इसमें भी कमी का संकेत कर रही है। तो थोड़ा सा यहाँ तक अगर नाखून बढ़ा दें तो आपके लिए बहुत शानदार रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। बुध की और थोड़ा ध्यान दें। सूर्य की उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है आपकी शनि की तरफ। यश पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी, नेम फेम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी अच्छी खासी रहेगी। ये सीधा खड़ी है तो लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर ज़बरदस्त रहने वाली है। सूर्य की उंगली थोड़ा सा बड़ी है, हल्की, जीवन में सफल जरूर होंगे, लेकिन बड़ी मात्रा में जो रिस्क लेने की क्षमता है, चीज़ों में जोखिम उठाने की क्षमता है, उस हिसाब से जिस प्रकार से रहना चाहिए उसमें थोड़ी कमी दिखाई दे रही है। हिम्मती स्वभाव में भी हल्की कमी दिख रही है, लेकिन सफल श्रेष्ठता दिख रही है कि सफलता की स्थिति अच्छी रहेगी।
यहाँ पे अगर अंगूठा देखें तो एक सुखद जीवन जीने की चाह रखेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील भी रहेंगे। एक भावुक किस्म का व्यक्तित्व भी रहेगा और एक नाजुक हृदय का व्यक्तित्व भी बना रहेगा। इसमें दो चीजें हैं, एक तो साहसी रहेंगे और दूसरी सफलता की सीढ़ी अपने जीवन में जरूर चढ़ेंगे, क्योंकि इच्छा शक्ति बहुत अच्छी रहने वाली है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये जो लकीर है ये यहाँ पे बृहस्पति को केवल टच कर रही है, बृहस्पति पे पहुंच नहीं रही है। तो सुबह उठते ही तीन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उठते ही पैसों पर ज़्यादा ध्यान जाएगा, अपने फिजिकल बॉडी पे ज़्यादा ध्यान जाएगा और अपने को ग्लैमर की स्थिति में कैसे लाएं उस पर ज़्यादा ध्यान जाएगा। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा, क्रिएटिविटी जीवन में बहुत सुंदर रहेगी, बहुत शानदार रहने की संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये सीधा यहाँ पे जा रहा है चंद्रमा की तरफ। जब चंद्रमा की तरफ जाता है, जब भी चंद्रमा कभी कमजोर स्थिति में आएगा तो जीवन पे उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। उस समय पर उतार चढ़ाव ज़्यादा झेलना पड़ेगा और उस समय कभी कभी अस्थिरता का सामना भी करना पड़ेगा और मन भी कहीं ना कहीं भटकता हुआ दिखाई देगा। तो जीवन में चंद्रमा का ज़्यादा ध्यान रखें, भगवान शिव की पूजा जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा करें। जीवन में अगर देखें केतु का पर्वत पे शानदार लकीरें आ रही हैं, जब ये पुष्ट और अच्छी स्थिति में आएंगी तो तभी इसका विश्लेषण हो सकता है, ये बता रही है। आपकी हथेली में करियर और धन की रेखा टूटती हुई नदारद दिखाई दे रही है। या तो ये रेखा पूरी तरह से विलीन हो जाए या ये रेखा स्पष्ट हो जाए, तभी इसका फल मिलेगा। अगर ये आधी अधूरी रही तो जो करियर का मामला है, जो धन का मामला है, उसमें अस्थायित्व तो नहीं आ पाएगा और मन भी आपका जो है सही तरीके से नहीं बैठ पाएगा। इस चीज़ की ओर ये दिखा रहा है। तो आपको क्या करना है, मैं एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ आपको। एक योगा है, ये बहुत शानदार स्थिति में इसको आप करेंगे तो जीवन में ज़बरदस्त लाभ होगा। और एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, इसको भी प्रॉपर तरीके से करेंगे। और एक महालक्ष्मी का उपाय दे रहा हूँ, उसको विधिवत तरीके से आपके निमित्त कोई घर वाला कर सकता है, आपकी माँ कर सकती हैं, आपके पिता कर सकते हैं, आपका भाई कर सकता है या आप खुद कर सकते हैं। रात्रि के समय का उपाय है महालक्ष्मी का, इसको जरूर करिए या पूरा परिवार साथ में बैठकर करें तो आपके लिए बहुत शानदार रहेगा, अच्छा रहेगा। मंगल पे 2-3 रेखाएं खड़ी स्थिति में आ रही हैं, ये जबरदस्त है। इसका जबरदस्त फल आपको जीवन में मिलेगा। जब ये रेखाएं स्पष्ट तरीके से आगे बढ़ेंगी तो उतना ही दूसरों का सहयोग भी आपको बहुत अच्छे रूप में मिलता जाएगा और जीवन में हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है और इसका फल भी जीवन में, इनका आशीष भी बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। दूसरा, ये इंगित कर रही हैं आप में न तो प्रतिभा की कमी रहेगी, न तीव्र बुद्धि की कमी रहेगी, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। वैसे इन लकीरों की वजह से, मंगल की वजह से सोचने की और समझने की शक्ति आप में विशेष रूप से रहेगी और धीरे धीरे ऐसा भी व्यक्तित्व तो उभर कर आएगा कि जीवन में एक बार यदि कोई डिसीजन ले लेंगे, कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे और आपका व्यक्तित्व भी, आपकी पर्सनालिटी भी अच्छी खासी प्रभावशाली रहने वाली है। इस बात की ओर ये इशारा कर रहा है। जमीन जायदाद का भी आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा, इसकी भी संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर हम देखें अंगूठे के नीचे का ये भाग शुक्र का पर्वत होता है। देखिएगा ये हमारी हथेली में बैठने वाले सेकंड आचार्य हैं, दैत्य गुरु हैं, लेकिन भगवान शंकर हैं जो देवादिदेव महादेव हैं, जो उनके ये शिष्य हैं। और कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी होता है।
आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरे हुए हैं, दिख रहे हैं, तेजोमय अवस्था में हैं। आप भी तेजस्वी होंगे और अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान बना रहेगा, नए कपड़ों के प्रति, नए फैशन के प्रति ज़्यादा रुझान रहेगा। हाँ, ये भी बता रहा है आने वाले समय में बृहस्पति जब अपनी अच्छी स्थिति में आ जाते हैं तो चमक देगा, चकाचौंध रखेगा, नाम और यश मिलेगा। और खास करके रेडीमेड कपड़ों का व्यापार हो, ब्यूटी इंडस्ट्री का कारोबार हो, कला और सजावट वाली चीज़ों का व्यापार हो, लग्जरी का आइटम हो, सोना चांदी वगैरह का सराफा का व्यापार हो, इन क्षेत्रों में आपको बहुत बड़ी कामयाबी हासिल होगी। इन क्षेत्रों में स्थायित्व तो आपको मिलेगा। हर प्रकार की परिस्थिति को भी हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी आपके अंदर बनी रहेगी, इस और ये इशारा कर रहा है। लेकिन वर्तमान में देखिएगा, ये थोड़ा सा अपने स्थान में अच्छा खासा उभरा हुआ है, लेकिन इसमें जालनुमा भी बना हुआ है। और बृहस्पति का पर्वत थोड़ा साधारण भाव में आ गए हैं, शनि की तरफ देख रहे हैं। जब इस प्रकार की कंडीशन होती है, अगर व्यक्ति की शादी नहीं हुई है तो शादी देर से होने का संकेत ये देती है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, शादी नहीं हुई है तो शादी देर से होने के संकेत देती है। और दाम्पत्य जीवन का जो सुख है वो थोड़ा लेट से मिलता है। अगर शादी हो भी जाए तो दाम्पत्य जीवन का जो वास्तविक सुख है, जो सुख वास्तव में होता है, उसको भोगने में थोड़ी सी परेशानियां आती हैं। और शादी नहीं हुई है तो 26 से 28वें वर्ष के बीच में शादी के शानदार योग बन रहे हैं, सुंदर योग बन रहे हैं। अगर जल्दी है तो आपको बृहस्पति का उपाय जरूर करना है, निश्चित ही जो है चीज़ें बहुत अच्छी स्थिति में आएंगी। निम्न मंगल की अगर हम बात करें और उच्च मंगल की बात करें तो दोनों बहुत अच्छे हैं। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव भी बना रहेगा। थोड़ा क्षण भंगुर वाला गुस्सा हावी हो सकता है, इसकी तरफ थोड़ा ध्यान दें। बृहस्पति की तरफ से रेखाएं इस प्रकार से जा रही हैं, ये बहुत शानदार रेखाएं हैं। ये जब कर्म की रेखाएं, जब धर्म की रेखाएं कर्म पे जाते हैं तो अध्यात्म में वृद्धि कराती हैं, साथ में धन में भी वृद्धि कराती हुई दिखाई देती हैं। तो धन के मामले में कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, अभी ये थोड़ा साधारण अवस्था में दिखाई दे रहे हैं, बैठे हुए हैं। ये आपके अंदर भी वर्तमान में साधारणता दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देने की गुरु कोशिश कर रहे हैं। शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है। ऐसे में अगर काम करने की सोचेंगे या काम कर रहे होंगे, हालांकि नहीं कर रहे हैं ना सोच रहे हैं, लेकिन अगर सोचता है व्यक्ति तो वो बहुत बड़ी कामयाबी को हासिल नहीं करता है, सब चीज़ साधारण रहते हैं। हाँ, इनका नेचुरल जो प्रभाव है ये जीवन पे जरूर पड़ रहा है। धीरे धीरे हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुपन आपके अंदर रहेगी, परोपकार की भावना दिखाई दे रही है, दूसरों की मदद करने वाली। आर्थिक पक्ष भी लगभग ठीक ठाक रहेगा, लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बन रहा है। एक स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शनि भी आपका अच्छा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा उभर गया है, तो सुबह उठने में बहुत ज़्यादा आलस्य आ सकता है, आलस्य को त्यागना होगा। कठिनाई महसूस हो सकती है और कभी कभी बेवजह की चिंताएं पाल सकते हैं, या कुछ ऐसी वजहें जीवन में आ सकती है कि चिंता बनी रहे। तो इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें, निश्चित ही फायदा होगा। सूर्य के पर्वत में देखें तो इस प्रकार का चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जब ये पूरे रूप से बन जाएगा तो निश्चित ही ये धनवान होने की और इशारा कर रहा है कि व्यक्ति बहुत समझदार होगा, सिद्धहस्त होगा, कला का पारखी होगा और कहीं ना कहीं अपने जीवन में धनवान होगा, अच्छी प्रसिद्धि को भी हासिल करेगा
और अच्छा धन भी अपने जीवन काल में कमाएगा। और जितना ये बड़ा होता है उतनी बड़ी गाड़ी और उतना बड़ा मकान का जो है योग जीवन में बनता है। तो ये जबरदस्त दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखें तो इस प्रकार की लकीरें हैं। निश्चित रूप से यश की प्राप्ति दिखाई दे रही है, संतान का सुख दिखाई दे रहा है और अच्छी खासी संपत्ति, विपुल संपत्ति के योग बनते हुए दिख रहे हैं। देखो ये सूर्य है, सूर्य यश देता है, सूर्य प्रसिद्धि देता है, शून्य से उठाकर शिखर तक पहुंचाता है। इस प्रकार के चिन्ह अगर आपके सूर्य के पर्वत पे हैं तो व्यक्ति शून्य में भी खड़ा हो तो शिखर तक पहुंचाता है। ये शून्य से उठाकर शिखर तक पहुंचाता है और जीवन के हर सफर में व्यक्ति सफल होता है। ये आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। बुध का पर्वत भी आपका बड़ा शानदार है, बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है। इसका फायदा आने वाले समय में मिलेगा। ये बता रहा है कि अगर आप अपने जीवन काल में योजना बनाकर चलेंगे तो विशेष लाभ की प्राप्ति होगी और मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में भी माहिरता हासिल होगी। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये अच्छी तरह से जान जाएंगे। वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी और कहीं ना कहीं एक लग्जरी व्यक्तित्व के भी मालिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी अगर आपका चंद्रमा देखें तो बहुत अच्छा नहीं है जिस प्रकार से होना चाहिए था। तो कभी कभी मन भटकेगा, ठीक है ना, मन शायद काम में न लगे या कभी कभी थोड़ा इमोशनली हल्का परेशान हो सकते हैं। इस बात की संभावना दिखाई दे रही है। कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा, व्याकुल हो सकता है, काम पे नहीं लग सकता है और डाइजेस्टिव सिस्टम, पेट की दिक्कतें भी आ सकती हैं। इस बात का भी ध्यान रखें। कभी कभी नींद आने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इसके लिए मैं उपाय दे रहा हूं, उसको विधिवत तरीके से करें। आप देखिएगा 3 उपाय आपने जरूरी करने हैं। एक तो दिव्य योग ध्यान क्रिया है, बहुत बड़ी पूजा नहीं करनी है लेकिन उपाय करने हैं। एक ध्यान योग क्रिया है, एक दिव्य सूर्य क्रिया है और एक महालक्ष्मी का उपाय है रात्रि का। ये जिस विधि के हिसाब से दे रहा हूं उस विधि के हिसाब से करेंगे तो निश्चित ही आप अपने जीवन को एक सही दिशा की तरफ भी ले जाएंगे और अपने जीवन का जो सुख है उसको भी पूरी तरह से प्राप्त कर लेंगे और जीवन को एक प्रकाशमय स्थिति में भी ले जाएंगे। और जहां माँ बाप का आशीर्वाद मिलेगा वहां भगवान की भी बहुत बड़ी कृपा का जो हाथ है वो आपके ऊपर हमेशा बना रहेगा। तो थोड़ा सा अपनी चीज़ों में एकाग्र हो जाइएगा और थोड़ा सा फोकस बढ़ा दीजिएगा और अपनी मेहनत को थोड़ा डबल कर लीजिएगा। निश्चित ही जो है आपको ज़बरदस्त लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।